आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। ऐसे गीत गाता हुआ कालू कौवा जा रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर कालू कौवा झाड़ियों के पास जाता है। उसे ये कवि झाड़ियों में फंसी हुई नजर आती है। तुम तो मेरी जाति की हो, तुम यहाँ कैसे फंस गई? कौवे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बताती हूँ सब। फिर कालू कौवा अपनी चोंच से कांटेदार झाड़ियाँ हटाता है और गोरी कवि को बाहर निकालता है। मैं बच गई। मैं यहाँ भोजन लेने आई थी कि मेरे 5 कांटों में फंस गया। सुंदर कवि, यहाँ तो कांटे थे, अगर तुम कुएं में भी गिरी होती तो भी बच लेता हूँ तुम्हें। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे भी। वो तो मैं हूँ, मेरी माँ मुझे कालू शेर कहा करती थी। हो हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गोरी कवि चुप हो जाती है। मुझ जैसा बहादुर कौवा तुम्हें पूरे जंगल में भी नहीं मिलेगा। हाँ, मगर माँ मेरी शादी हमारे पड़ोसी कौवे से करना चाहती है। शादी तुमने कर दी है, जाकर बता दो माँ को कि मुझे कालू मिल गया है, कालू। मैं बात करती हूँ जाकर माँ से। बेरी के पेड़ पर सागर वाले जंगल में घर है हमारा। ये कहते हुए गोरी कवि वहां से चली जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी शादी में भूरे रंग कौवे से ही करूंगी। मगर माँ, उसने जान बचाई है मेरी, मैं उसे पसंद करती हूँ। जान बचाई तो क्या तुम उसे अपनी जान ही दे दोगे? भूरा रंग कौवा बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी है, वो बहुत मेहनती है। माँ, वो भी बहुत मेहनती है, सुंदर है, काला रंग है मेरी रंग की तरह। मैं तो शादी कालू कवि से ही करूंगी। माँ अपनी बेटी गोरी कवि को बहुत समझाती है, मगर नहीं मानती। जिंदगी जैसे तुम्हारी इच्छा। भूरे बेटा, मैंने बहुत समझाया गोरी को, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती है कि उस अजनबी कवि से ही शादी करेंगी। माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है, मैं पड़ोसी हूँ आपका। अगर गोरी मुझसे शादी ना भी करे तो फिर भी मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। दूसरे दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर आता है और गोरी कवि को बिहा कर ले जाता है। दुल्हन जी, लो, ये सेब और अनार खाओ। तुम्हारे साथ कोई भी दोस्त नहीं आया क्या? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? सब जलते हैं मुझसे, सब जलते। मैं बहुत मेहनती हूं ना, इसीलिए सब जलते हैं मुझसे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले तो कालू कौवा किसी न किसी तरह गोरी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता और उसका ख्याल भी रखता, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कालू जी के तेवर बदल रहे थे। उसका आलसीपन नजर लगा था। वो ठंडे छाव में सुबह से सोया हुआ था। ओह, मैं तो सो गया था, अब शाम हो गई है। इस समय गोरी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊं? ऐसे कालू कौवा खाली हाथी लौट कर जाता है। पति जी, मेरा भोजन नहीं लाए आज। अभी शाम हो गया। मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला, मैं क्या करूं? आज अपना भोजन खुद ले आओ, जाओ। फिर गोरी कवि अपना भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है।
कवि, क्या तुम उस नक्कू काली की पत्नी हो? न जाने तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी ली। वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया और कामचोर है। चिड़िया, मेरा पति ऐसा नहीं है, वो तो बहुत मेहनती है। बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर कवि को मिट्टू मिलता है। कवि, अपने पति कालू से कह देना कि मेरे पैसे वापस कर दे, जो उसने मुझसे उधार लेकर शादी करवाई है। अगर ना किए तो कल मैं उसे घर से निकाल दूंगी। उधार है? मेरा पति तो खुद बहुत मेहनती है, वो किसी से उधार पैसे क्यों लेगा? मेहनती, और वो भी कालू कौवा। जब से उसकी शादी हुई वो तो भोजन भी मुझसे मांग कर लेकर जाता है। ये सब सुनकर गोरी बहुत निराश हो जाती है। वो घर वापस जाती है। रात हो गई थी। पति जी, क्या सच में आप आलसी कवि हैं? तुम्हें ये किसने कहा? मुझे जो पक्षी मिला उसने ऐसा कहा, और वो मिट्टू तोता अपने पैसे मांग रहा था। उसने कहा अगर तुमने उसके पैसे ना लुटाए तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। तुम्हें सच मालूम हो ही गया है। तो सुन लो, मैं तो ऐसे ही हूँ। काम वाम करना मेरी आदत नहीं है, और उस मिट्टू के बच्चे को मैं देख लूंगा। सुबह हो जाती है। कौवे अभी तक सोए हुए ही थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतरू, तुम सुबह सुबह ही? हाँ, शाम तक मेरा ये घर खाली कर दो। तुमने तो कहा था कि मैं शादी के 3 दिन के बाद यहाँ से चला जाऊंगा, और अब महीना होने वाला है। तो तो क्या ये घर भी तुम्हारा नहीं है? ये मेरा घर है। इसने 3 दिन के लिए उसने किराए पर लिए है। क्या ना तो किराया दे रहा है, ना ही इस घर से जा रहा है। अरे जा जा, तू अपना काम कर। मैं शाम तक खाली कर दूंगा ये घर। कबूतर वहां से चला जाता है। माँ सच्ची ही थी। मैंने एक अनजान कौवे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। अब तो हो गई गलती पत्नी जी। अब क्या फायदा ऐसे रोने का? अब तो मेरे साथ ही रहना होगा। जहां मरेगा कालू कौवा, वहां मरेगी गोरी कौवी। हैं? जाओ, अब जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं तो ऐसे ही हूँ। गोरी कुछ बोली बिना वहां से चली जाती है। गोरी नदी पर जाती है। वो वहां बैठकर रोती है। उल्लू जी, 1,000 दो और उसे ले जाओ। सारे काम करेगी वो। मेरी पत्नी को ऐसी नौकरानी चाहिए जो घर के काम अच्छे से कर सके। दोस्त, तुम चिंता ना करो। 1,000 में महंगा नहीं है ये सौदा। वो तुम्हारे घर के काम भी करेगी और भोजन भी लाकर देगी। बाहर खड़ी गोरी कवि ये सब सुन रही थी, क्योंकि वो भोजन लेकर वापस आ गई थी। अगर वो कहीं भाग गई तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा तुमसे। वो कहीं नहीं जाएगी। डील पक्की। मैं आज शाम ही उसे किसी बहाने से तुम्हारे घर में ले आऊंगा, ठीक है? ये सुनने के बाद गोरी वहां से भाग जाती। वो पीछे मुड़ कर देखती जाती और भागती जाती। उसने अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, माँ, वो मुझे उलवा को बेच देगा। वो बेच देगा मुझे। कौन? कौन गोरी, कुछ बताओ तो बेटी। मेरा पति कालू कौवा। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उसे शादी करके। वो तो बहुत आलसी है, कामचोर है, और उसका तो घर भी अपना नहीं है। माँ, मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ आई हूँ। इतने में उनका पड़ोसी भूरा कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, आप आई हो, बताया ही नहीं।
मैं तो माँ के लिए ही फल लाया था। ये सुनकर गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ भूरे बेटा, भूले हुए पक्षी हमेशा लौटकर घर ही आते हैं ना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान की बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू।